एलन कैसे हैं? स्वागत है आपका यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सीरीज में बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस पार्ट 1 हमने इसका कवर कर लिया है और अब हम कवर करेंगे पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हम कर चुके हैं, पार्ट 2 यानी कि अब हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 60 तक क्वेश्चन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हम कवर करेंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कहाँ पे मैसेज करना है, कहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं? कहाँ पे बात कर सकते हैं आप हमको? द डेली टिलर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। क्या है? टेलीग्राम चैनल। यहाँ आप हमको मिले, मैसेज करें। कोई प्रॉब्लम हो, तुझे समझ में नहीं आ रही है, कुछ कठिन लग रहा है, या फिर और सर सिंप्लीफाई में बताया, या फिर और आपको और भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन चाहिए, या एनी टाइप काइंड ऑफ हेल्प, किसी भी तरीके की मदद चाहिए, आप हमको मिल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखते हैं क्या है भाई। सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज दिस क्वेश्चन नंबर? क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 31 है कि सिलेक्ट द वैरायटी ऑफ राउंड फ्रूटेड, निम्न में से गोल आकार के बैगन की किस्म का चयन करिए। ऐसी कौन सी इसमें से वैरायटी है जो क्या है, जो गोल आकार की है? तो दैट इज पंत ऋतुराज। पंत ऋतुराज के जो इसमें आपके बैगन होंगे वो कैसे होंगे? गोल शेप के होंगे। बैगन आपने देखे होंगे कई सारे होते हैं, लंबे बैगन ऐसे करके। ठीक है, कुछ बैगन कैसे होते हैं? राउंड शेप के। तो इसमें आपको ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से एक परपरागित फसल है, अ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप अमंग द फॉलोइंग, दैट इज चिली, अनियन, काउपी या ब्रिंजल। तो ऑप्शन क्या सही ऑप्शन होगा? अनियन। ठीक है, जो कि हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड है। कैसी है? क्रॉस पॉलिनेटेड है, पॉलिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा केसर, ये काफी फेमस वैरायटी है, इज अ वैरायटी ऑफ, दैट इज कैरेट। ये किसकी है? कैरेट की है। ठीक है, तो आप हमको बताएं कैरेट की उस वैरायटी का नाम बताएं कमेंट बॉक्स में कि जिसमें सबसे ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। आप हमें उसका नाम बताएं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। द नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया, कितने हैं? 20, 25, कितने? 15 इज द राइट ऑप्शन। कितने? 15 है। आपने 20 क्या है? 20 हैं एग्रो इकोलॉजिकल। क्या है? इकोलॉजिकल जोन। ये जो है इकोलॉजिकल जोन, ये कितने हैं? ये हैं वैसे 21, लेकिन अभी क्या है, एक को हटा दिया गया तो अभी हो गए हैं 20। ठीक है, बट जहाँ पे भी एग्रो क्लाइमेटिक की बात आएगी, एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो कितने हैं? वो आपके 15 है ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। द एडिबल पार्ट ऑफ कोहल रबी, यानी कि गांठ गोभी में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज स्टेम। क्या है? स्टेम खाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। क्या क्वेश्चन नंबर 36 है? अकॉर्डिंग टू ICMR पर कैपिटा पर डे रिक्वायरमेंट ऑफ वेजिटेबल कितनी? 300 ग्राम्स। आप इसको याद कर लें, लेकिन हो सकता है जब अभी आपसे पूछा जाए जो ICMR 2024 का जो डाइटरी, क्या है? डाइटरी जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से जो ये रिकमेंडेड है वो ये हो गया है अभी 400 ग्राम। कितना? 400 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओकरा बिलोंग टू द फैमिली, ओकरा की फैमिली क्या है? तो दैट इज मालवेसी है। क्वेश्चन नंबर डी, काफी पूछा जाता है, बहुत फेमस वे है फैमिली की, और भी जो इसके और भी इसमें होती हैं जो भी, उनको याद कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 38। डैम्पिंग ऑफ इज अ सीरियस डिजीज ऑफ नर्सरी कॉज। डैम्पिंग ऑफ इज वेरी कॉमन और ये हर किसी से रिलेटेड है, और ये पूछा जाता है कि किससे होती है? फंगस से होती है। डैम्पिंग आप होता क्या है कि जैसे आप नर्सरी डालते हैं किसी भी वेजिटेबल्स की या फ्रूट की, तो जैसे पौधा जब बड़ा हो रहा होता है उसी टाइम इसमें फंगस लग जाती है और क्या करती है? पौधे को वहीं पे मार देती है, बड़ा होने नहीं देती। ठीक है, और इसका जो मेन कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो कई बार पूछ लेता है, दैट इज पाइथियम। क्या होता है? पाइथियम। पाइथियम। ये तो हो गया जेनरा, और स्पीसीज क्या होती है? एफाइनीडर्मेटम। याद कर लो बाबू इसको भी, एफाइनीडर्मेटम।
यानी कि पीथियम अफेनिडर्मेटम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कॉमन है और आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन वेजिटेबल रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे है? ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 39। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई, एशियाई सब्जी शोध एवं विक्रय केंद्र कहाँ पे है? दैट इज ताइवान। आप बताएं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR कहाँ है? ये कहाँ पे है? ये वाराणसी में। तो ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, द कलर ऑफ फ्लावर बॉटल गार्ड। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि लौकी के पुष्पों का कलर कैसा होता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो कैसा होता है? सफ़ेद। आप लोगों ने देखा होगा सफ़ेद होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट इज अ वैरायटी ऑफ। प्रेसिडेंट जो है वो किसकी वैरायटी है? दैट इज ब्रिंजल। किसकी वैरायटी है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 41, प्रेसिडेंट इज अ वैरायटी ऑफ, इसकी ब्रिंजल की वैरायटी। ऑप्शन डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजेंसी ओनियन। पंजेंसी जो है वो ओनियन में किसकी वजह से होती है? दैट इज एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ठीक है, और आप हमको कमेंट में बताएं जो आपका गार्लिक होता है, गार्लिक बोले तो लहसुन, तो लहसुन में जो पंजेंसी होती है वो किस वजह से होती है? देखिए, जो भी मैं कह रहा हूँ कि आप हमें कमेंट में बताएं जो भी चीज़ें, मतलब आप ये समझिए कि दोस्त वो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप उसको कमेंट में लिखेंगे, अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च करके कमेंट में लिखें। ऐसा करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें रह जाएंगी। तो जब एग्जाम में एटलीस्ट आपको ऑप्शन दिखेगा तो आप वहाँ पे ऑप्शन सही चूज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कमेंट में जरूर टाइप करेंगे, आप एटलीस्ट एक बार तो लिख लें उन चीज़ों को। आपको नहीं पता है तो आप ढूंढ लें, फिर कमेंट में लिखें, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं आप उसको लिख पाएंगे और याद रहेंगे आपके दिमाग में। तो जब एग्जाम में आएगा तब आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनियन ऑरिजिन प्लेस ऑफ ब्लैक पेपर। काली मिर्च की जो है उसकी ऑरिजिन कहाँ पे हुई है? ठीक है, तो दैट इज इंडिया। कहाँ पे है? इंडिया में। और कई बार आपको इंडिया में कहाँ पे हुई, तो वो तुम्हारे जो वेस्टर्न घाट है, कहाँ पे? जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट बोले तो कहाँ पे? यानी कि ऐसे अगर आप इंडिया का ऐसे करके मैप देखेंगे तो ये जो पार्ट है वेस्टर्न घाट, इधर पे जो है ये एरिया है जहाँ पे ऑरिजिन हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोइंग टाइम ऑफ कोरिएंडर इन नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में धनिया बोने का समय क्या है? ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 44, तो उसका बेस्ट टाइम है जो आपका है वो अक्टूबर नवंबर। वहीं आपसे भी पूछा गया था जो क्यूमिन है उसका बोने का बेस्ट टाइम क्या है? क्यूमिन। ठीक है, सौंफ जो है, सौंफ के बोने का सही समय का, यहाँ पे धनिया का पूछ लिया। तो आप कहीं ना कहीं देखिए जो एग्जामिनर है उसके पॉइंट में, उसके दिमाग में ये चल रहा है सोइंग टाइम। आप जितने भी आपके हैं वो आपको सोइंग टाइम आपको याद रह जाए, याद होने चाहिए। तो ऑप्टिमम टाइम फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग। सीडलिंग के ट्रांसप्लांटिंग का ऑप्टिमम टाइम क्या है? इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग और नाइट। आप समझ लें खुद से। इवनिंग क्या होगा? जब इवनिंग में आप करेंगे तो आपके पौधे को लो टेम्परेचर मिलेगा, यानी कि ज़्यादा नमी रहेगी लंबे टाइम तक। अगर आप सुबह कर देंगे तो दोपहर में धूप पड़ेगी 2-4 घंटे बाद, वहाँ आपका जो प्लांट है उसको अनकम्फर्टेबल फील हो सकता है, यानी कि मॉइस्चर की कमी या फिर सह नहीं पाएगा। लेकिन इवनिंग में उसको पूरा टाइम मिल जाएगा 8-10 घंटे कि भाई उसको धूप नहीं लगेगी, तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो ज़्यादा अच्छी ग्रो करे या फिर सक्सेस रेट उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, सीड रेस ऑफ TPS। हमने आपको ऊपर बताया भी था, चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। ये TPS का फुल फॉर्म क्या, कई बार ये भी पूछ सकता है। तो दैट इज ट्रू पोटैटो सीड। क्या है? ट्रू पोटैटो सीड। एग्जाम में पूछता था ये दिया किसने है? तो यस, रामानुजन इन्होंने दिया है। ठीक है, कितना होता है? तो वो लगभग यहाँ पे तो दिया है सीधे 120 ग्राम, 100 to 150 ग्राम पर हेक्टेयर के लिए होता है। यहाँ तो ऑप्शन इसके हिसाब से ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्या है भाई? विच विटामिन इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग हीट। ये एक बहुत बार क्वेश्चन पूछता है भाई, आपके यहाँ पे भी पूछा जाएगा, जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तब भी पूछा जाएगा। तो वो है आपकी विटामिन सी। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जैसे इसको आप गर्म करेंगे तो आपकी क्या होगा? लॉस हो जाता है। ये एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 48, अर्का बहार जो किस्म है वो किसकी है? ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बॉटल गार्ड की है। क्वेश्चन नंबर 49, क्या है? रेड कलर ऑफ ऑनियन इज ड्यू टू। क्वेश्चन नंबर
दैट इज एंथोसाइनिन। आप हमको बताएं जिसमें येलो कलर होता है, क्या होता है येलो कलर, वो किसकी वजह से होता है, ये आप हमको कमेंट में बताएं। कमेंट कि जो येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, और इनमें से उसका आंसर छुपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ पे है, बहुत कॉमन है, पूछा जाता है आपसे भैया, तो आप इसको बनारस याद कर लें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 51 विच क्रॉप इज अ कॉल्ड किंग ऑफ स्पाइसेस, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, भी पूछा जाएगा, आपको दिख सकता है, किंग ऑफ स्पाइसेस दैट इज ब्लैक पेपर। क्वेश्चन नंबर 51। अब आप हमको बता दें कि भाई मसालों की क्वीन ऑफ, क्या है, क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसको बोलते हैं, क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसको बोलते हैं, चलिए मैं ही बता देता हूँ किसको बोलते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कार्डिमम, कार्डिमम को बोलते हैं, ठीक है, जो छोटी इलायची होती है उसको बोलते हैं क्वीन ऑफ स्पाइसेस, किंग ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 52 यानी कि बोल्टिंग इज, ये भी भैया बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, ये रिलेटेड टू बोल्टिंग किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ओनियन से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अनियन से संबंधित है, और ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, कोई एक और स्टार लगा लो। क्वेश्चन नंबर 53 लीफ कर्ल रेडिस ऑफ टोमेटो इज कॉज्ड बाय, ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, किसके द्वारा होता है, वायरस से होता है। लेकिन यहीं पे एक चीज़ और आपसे पूछ ली जाती है, जो लीफ कर्ल डिजीज ऑफ टोमेटो है, ये वायरस होती है, यहाँ तो ठीक है, लेकिन इसको ट्रांसमिट कौन करता है, कौन ट्रांसमिट, वो कौन सा करता है, वो करता है आपका व्हाइट फ्लाई, कौन करता है, व्हाइट फ्लाई, ये भी आप याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 54 यानी कि ग्रीनिंग इन पोटैटो इज, जो ग्रीनिंग है वो पोटैटो में किसकी वजह से होता है, ठीक है, तो होता है सिंपल, तो पता होगा आपको, सोलेनिन, किस वजह से होता है, सोलेनिन की वजह से होता है। मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्यूमिन, जीरे का मुख्य अवयव है। क्वेश्चन नंबर 55 यानी कि दैट इज क्यूमिनॉल, क्या है, क्यूमिनॉल। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ रेडिस इज अ टिपिकल, जो मूली में पुष्पक्रम होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, दैट इज रेसिम कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। ये भैया आप याद कर लें, अम्बेल किसका है, ये आप हमको कमेंट में बताएं, और ये भी बहुत ही ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अम्बेल किसका है ये आप हमको बताएं, और आपको पता होगा, पढ़ा है आपने, रेसिम किसका है, रेडिस का है, अम्बेल किसका है, आप हमको कमेंट में बताएं, ठीक है, इट्स वेरी पॉपुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 लिटिल लीफ, जो डिजीज ऑफ ब्रिंजल है, ये किसकी द्वारा होती है, क्वेश्चन नंबर 57 दैट इज जो लीफ हॉपर है, इसका जो मेन फैक्टर है वो क्या है, लीफ हॉपर के द्वारा होता है, ठीक है, अब होता कॉजल, ये तो क्या है कि ये किससे फैलता है, फैलता लीफ हॉपर से है, लेकिन इसका होता किससे है, दैट इज फाइटोप्लाज्मा, क्या है, फाइटोप्लाज्मा, ये आप रखें, ये भी इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन है, और हर एग्जाम में तुम्हें दिखेगा कहीं ना कहीं, पीछा नहीं छोड़ेगा ये क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर सीड रेट पर हेक्टेयर और अर्ली नर्सरी ऑफ कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर जो आप करते हैं, ठीक है, उसका क्या होता है, तो लगभग 600 से 700 ग्राम होता है, और ऑप्टिमम सजेशन है इसके हिसाब से, वो तो आपको ये चूज करना पड़ेगा 150, वैसे क्या होता है, और मोटा जो रेंज होता है वो 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर, आप ये याद कर लें, ऑप्शन है तो ये चूज करना पड़ेगा। जब आपको ऐसी रेंज पता हो तो आप इसका क्या करें, मीन निकाल लिया करें, इन दोनों के बीच की वैल्यू वो हुई है, ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। द एडिबल पोर्शन ऑफ स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो का एडिबल पोर्शन क्या है, दैट इज मॉडिफाइड रूट, क्या है, मॉडिफाइड रूट। वहीं जब पोटैटो की बात करोगे, देखिए यहीं पे है, ये स्वीट पोटैटो है तो इसमें क्या है, मॉडिफाइड रूट। वहीं जब आप पोटैटो की बात करेंगे, किसकी, पोटैटो की, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही होता है मॉडिफाइड स्टेम, क्या है, स्टेम, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन क्या है, सीडलेसनेस इन वाटरमेलन टेक प्लेस ड्यू टू, आप जितने भी जहाँ पे भी सीडलेसनेस का नाम सुने, यानी कि जो तरबूज में बीजहीनता है, वो किसके कारण से होती है, दैट इज ट्रिप्लॉइडी,
क्या होता है वो, बी ऑप्शन, दैट इज ट्रिप्लॉइडी। और ये बनता कैसे ट्रिप्लॉइडी, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जो टेक होता है टेट्रापोलॉइड, क्या होता है टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड मतलब 4x या 4n कह लें आप। ऐसे क्रॉस कराएंगे, एक स्पीसीज ऐसी होगी और दूसरी स्पीसीज रहेगी डिप्लॉइड। कैसी रहेगी, डिप्लॉइड, दैट इज 2n। अब इनसे जो निकलेगा, इनके हाइब्रिड से जो वैरायटी बनेगी वो होगी 3n। 3n यानी कि दैट इज ट्रिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी। और जो ट्रिप्लॉइडी होते हैं वो सब अधिकतर क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं, सीडलेस होते हैं। आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। ठीक है, आगे आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो आप हमको कनेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पे, द डेली टिलर, द डेली टिलर। ये है हमारे, ये क्या है हमारा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल। कहाँ पे है, टेलीग्राम, यहाँ पे आप हमको मिल सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ें समझ में ना आए, या आप हमसे कुछ और पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप हमको यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आप यहाँ हम लोग मिलके बात कर सकते हैं। ठीक है, तब के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।